देखो, हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स सो दैट ऑड डिजिट ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन 9 डिजिट को यूज़ करके हमें 9 डिजिट का ही नंबर बनाना है ना। इन सभी को यूज़ करके हमें 9 डिजिट का ही नंबर बनाना है और ऐसा नंबर बनाना है कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। ऑड डिजिट जो हैं वो इवन पोजीशन पे आए। देखो ध्यान दो, सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 डिजिट का देखो हमने 9 प्लेसेस ले लिए। अब देखो ऑड डिजिट कौन कौन सी हैं, 3 3 5 5। देखो ये ऑड डिजिट है। अब देखो इवन पोजीशन कौन सी है, दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं, ये इवन पोजीशन है। तो ऑड डिजिट इन 4 जगहों पर रखी जानी है और ऑड डिजिट 4 हैं तो 4 जगह 4 पोजीशन। तो इनको रखने के तरीके 4 फैक्टोरियल, लेकिन इनमें 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल, ये 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल। ध्यान दो, ठीक है। ये ऑड डिजिट है, इनको 4 जगहों पर रखना है। तो 4 डिजिट है तो 4 फैक्टोरियल, 2 एक जैसी और 2 एक जैसी, ठीक। अब बची डिजिट कौन कौन सी हैं, देखो 2 2 8 8 8, ये बची 2 2 8 8 8 8, ये 5 डिजिट बची हैं। इनको रखने के लिए भी देखो 5 ही प्लेसेस हैं। तो 5 डिजिट है, 5 प्लेसेस हैं, क्या होगा बोलो, 5 फैक्टोरियल, और 2 एक जैसी हैं 2 फैक्टोरियल, और 3 एक जैसी हैं तो 3 फैक्टोरियल। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। देखो कितना हुआ, ये हो गया 10 और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 6 तो फाइनल आंसर कितना बनेगा, 60। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे 60 आ गया। ध्यान दो, आसान है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखें, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ वर्ड 19 वर्ड दिया गया है इफ नो 2 ई अकर टुगेदर, दोनों ई एक साथ ना आए। तो इससे हमें टोटल शब्द बनाने हैं और दोनों ई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो देखो जैसे क्या होगा, क्या क्या इसमें है, एन जो है वो 3 है, ठीक, और ई भी 3 है, ठीक है, और एक आई है और एक टी है, 8 है। देखो 3 3 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन है 3 और ई है 3, आई भी एक है, टी भी एक है। देखो टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हैं। इन सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को लेकर के ऐसे वर्ड्स बनाने हैं कि कोई भी 2 ई एक साथ ना आए, नो 2 ई अकर टुगेदर, कोई भी 2 ई एक साथ ना आए। तो क्या होगा, देखो पहले तो बनाओ टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कितने हो गए, देखो टोटल 8 हैं तो 8 फैक्टोरियल, 3 एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये 3 एक जैसे टोटल वर्ड्स। अब वो वर्ड्स बनाओ जिसमें 2 ई एक साथ आए, है ना। अब वो वर्ड्स बनाओ जिसमें 2 ई एक साथ आए। तो क्या होगा, देखो 2 ई एक साथ आए। अब देखो समस्या ये है, अगर तुम मतलब ऐसे सोचोगे कि 2 ई अकर टुगेदर, ये वर्ड्स लेने हैं जिनमें 2 ई एक साथ आ रहे हैं। अब देखो समस्या ये है कि 2 ई एक साथ आ रहे हैं, तो अगर तुमने दोनों ई को एक मान भी लिया तो क्या होगा, बाकी क्या बचे, देखो 3 एन बचे, एक ई बचा, एक आई बचा, एक टी बचा। तुम चाहते हो कि दोनों ई एक साथ वाले आए, ये टोटल वर्ड्स हैं, है ना। 2 ई अकर टुगेदर, दोनों ई एक साथ वाले आए तो उनको निकालना पड़ेगा। ये टोटल वर्ड्स में से ये शब्द जिनमें दोनों ई एक साथ आए उनको निकालना पड़ेगा। तो दोनों ई को एक रस्सी से बांध दिया तो क्या हुआ, तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो क्या हुआ, देखो 7 फैक्टोरियल, तीनों एन अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये अकेला, ये अकेला, ये अकेला।
अब लेकिन देखो समस्या इसमें ये आएगी, तुमने जो शब्द निकाले हैं ये वो हैं दो ई एक साथ आने वाले, लेकिन इनमें कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें तीनों ई भी एक साथ आ रहे होंगे। जैसे मान लो तुमने कहा कि भाई एन रखा, ई रखा, आई रखा, टी रखा और डबल ई रखा, ठीक है, दोनों ई एक साथ आ रहे हैं, हटा दिया। अब देखो अगला शब्द ये हो सकता है एन एन आई, है ना, और दोनों ई इसी के साथ आ जाएं, तो ये समस्या आएगी। मतलब ऐसे शब्द भी आएंगे जिनमें तीनों ई एक साथ आ रहे होंगे, और अगर तीनों ई एक साथ आए तो दो तो एक साथ आ ही जाएंगे। मतलब इनमें एक केस और माइनस करना पड़ेगा। देखो ये टोटल केसेस हैं, 2e टुगेदर वाला केस और 3e टुगेदर वाला केस, दोनों इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो इस मेथड से सवाल करेंगे तो सवाल लंबा पड़ जाएगा। हाँ, अगर केवल 2 ही ई होते तो हम टोटल केसेस में से 2e टुगेदर वाले केसेस निकाल देते, सवाल हो जाता। तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने 2e एक साथ वाले केस निकाल देंगे टोटल केस में से, लेकिन कुछ केस वो भी आएंगे जिसमें 3e एक साथ होंगे, उनको भी निकालना पड़ेगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इस मेथड से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखो इसको लिखो जरा, बताते हैं कैसे करना है इस सवाल को। देखो तो अब हम यहां पर गैप मेथड लगाएंगे। गैप मेथड, हम चाहते हैं कोई भी 2e एक साथ ना आए, हम ऐसा चाहते हैं, कोई भी 2e एक साथ ना आए। देखो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, यहां पर देखो 3e है, बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, n n n i और t, इनको गैप दे देकर लगाओ, तीनों ई को छोड़ दो। ये 5 चीजें हैं, इनको गैप दे करके लगाओ, ठीक। तो 5 चीजें हैं, इनके अरेंजमेंट क्या हुए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3e n एक जैसे 3 फैक्टोरियल, ये टोटल केसेस हो गए, है ना। ये टोटल केसेस हो गए ई के अलावा बाकी पांचों को अरेंज करने के, तो उनको गैप दे दे के हमने अरेंज किया। 3 n है, एक i है, एक t है। अब देखो इनके बीच में जो जगह बची है 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 गैप बचे हैं, इन गैप में हमें तीनों ई रखने हैं, तीनों ई, है ना। तो क्या होगा, इन गैप में हमें 3 ई रखने हैं, 3 ई। तो अब हमें इन गैप में 3 ई रखने हैं, तो 6c3, है ना। अरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, है ना। 6 में हमें 3 ई रखने हैं, तो 6 में से 3 जगह चुन लो। अब उन 3 जगहों पर 3 ई रखने हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, बात वही है। तो सिर्फ 6c3 बचा क्योंकि तीनों एक जैसे हैं। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल इंटू 6c3, ये हमारे क्वेश्चन का देखो फाइनल आंसर आ गया। ध्यान दो, है ना। पहले बाकियों को रखा, उनके बीच में जो गैप बचे उन गैप में 3 ई को रखा, है ना। अब जो गैप बचे वो 6 हैं, 6 जगहों पर 3 ई को रखना है, तो 6 जगहों पर 3 ई को रखना है, तो पहले हमने 6 में से 3 गैप्स को सेलेक्ट किया, तो 6c3। अब 3 गैप्स आ गए, उनमें तीनों ई रखेंगे और तीनों ई एक जैसे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और तीनों एक जैसे हैं तो अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बोलो 1। तो फाइनली 6c3 आ गया। तो आंसर आ गया बाकियों को रखने के तरीके और इनटू तीनों ई को रखने के तरीके। तो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, करो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये